अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात याद होगी कि उनका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम। उम्मीद करता हूं कि उन्होंने अपने चैप्टर के लास्ट में मौजूद एक्टिविटीज़ को, एमसीक्यूज़ को, ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया होगा। चैप्टर की एक समरी भी प्रिपेयर कर ली होगी। उसके बाद ही आज जो है हम वो चैप्टर नंबर 3 अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सही। तो पहले जो है हम बात करेंगे किसके ऊपर, पहले प्रोसेस के ऊपर, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस बनाना। तो हम ये बात जानते हैं कि प्लांट के अंदर एक प्रोसेस है, एक अमल है जो वो करते हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। उस बात को करने से पहले मैं आज कुछ और बात करना चाहूँगा, जिसका नाम है लीव्स। सही है। लीव्स मतलब प्लांट के पत्ते, ये तो सभी जानते हैं। हम ये बात जानते हैं कि ज़मीन के ऊपर जितने भी जानदार मौजूद हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आती है? जिसकी बॉडी में आती है ग़िज़ा के ज़रिए। जो फूड वो खाता है, जो खाना वो खाता है, उससे उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे वो ज़िंदगी को कंटिन्यू रखता है। सही। अब यहाँ पर बहुत से जानवर ऐसे हैं या जानदार ऐसे हैं जो ग़िज़ा के मामले में दूसरे जानदारों पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि इंसान या जानवर, वो किसी दूसरे प्लांट को या दूसरे किसी जानदार को खाते हैं। सही है। एज अ फूड यूज़ करते हैं ताकि उनकी बॉडी में क्या एनर्जी बने। लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स इस ज़मीन पर वो जानदार हैं जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद बनाते हैं। सही है। प्लांट बॉडी जो है या जो भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स की बात की जाएगी, तो उनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी ग़िज़ा ख़ुद बना लेते हैं और किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते ग़िज़ा के मामले में। सही। वो अपनी ग़िज़ा कैसे बनाते हैं? तो प्लांट्स जो अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उस काम का नाम है फोटोसिंथेसिस। और इस काम को सरअंजाम देने के लिए जो लीव्स हैं वो उसका एक बहुत ही मेन पार्ट हैं। सही है। तो लीव्स की अगर बात की जाए तो लीव्स क्या है हमारे पास? लीव्स आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। सही है। या इसे हम कह सकते हैं कि फूड फैक्ट्री है प्लांट की। जहाँ प्लांट फूड प्रिपेयर करेंगे उस जगह को क्या कहेंगे हम? फूड फैक्ट्री कहेंगे। तो प्लांट कहाँ फूड प्रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी में? तो प्लांट जो है वो लीव्स के अंदर अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए हम लीव्स को कॉमनली फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं। सही। अभी हम बात करते हैं रोल ऑफ लीव्स के ऊपर। सही। कि एक प्लांट बॉडी के अंदर लीव्स जो हैं वो क्या क्या काम अंजाम है। तो पहला काम तो यही हो जाएगा, फूड प्रिपेयर। सही है। कि ये फूड बनाते हैं। पहला काम तो हमने अभी यही देख लिया कि जो लीव्स हैं वो प्लांट बॉडी के अंदर फूड को प्रिपेयर करते हैं। सही है। और क्या काम करते हैं? और ये काम करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। सही है। सांस लेने का जो अमल है, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये वाला काम भी प्लांट बॉडी में कौन करता है? लीव्स ही करते हैं। द थर्ड वन इज ट्रांसपायरेशन। इजाफी पानी जो है प्लांट बॉडी के अंदर उसको बॉडी से रिलीज़ करना, ये वाला काम भी आपके पास लीव्स ही करते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में कि ट्रांसपिरेशन क्या है। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब ही यही है कि प्लांट बॉडी से इजाफी पानी को जो है वो रिलीज़ करना थ्रू लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। सही है। तो ये करते हैं। इसके अलावा लीव्स जो है वो फूड को स्टोर भी करते हैं। सही है। जो फूड ये बना रहे हैं उसको अपने अंदर ज़ख़ीरा भी करेंगे। तो ये कुछ जो है आपके पास काम है लीव्स के। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और ये आपके पास सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक प्लांट बॉडी के अंदर ये जो लीव्स हैं ये इतने सारे काम करता है। सही है। एक प्लांट बॉडी के अंदर जो एक पत्ता है उसका वो इतने सारे काम कर रहा है कि वो ग़िज़ा भी बना रहा है पूरी बॉडी के लिए। वो आपके पास सांस लेने में भी जो है वो बिज़ी है। आपके पास वो ट्रांसपिरेशन भी कर रहा है, वो ग़िज़ा बनाकर उसको जमा भी करता है, और आपके पास वो सनलाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, सूरज की रोशनी को वो आपके पास जज्ब भी कर लेता है।
तो ये आपके पास जो लीव्स हैं वो इतने सारे काम करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, सही है। तो यानी कि ये मैं सही कहा कि लीव्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट बॉडी का। इतने सारे अगर काम कर रहा है और ये अगर लीव्स ना हो तो प्लांट बॉडी ये सारे काम फिर नहीं कर सकती, सही है। तो ये तो बात हो गई कुछ लीव्स के रोल की कि एक प्लांट बॉडी के अंदर लीव्स क्या रोल प्ले करते हैं, सही है। अब अगर बात की जाए दूसरे जानदारों की तो उन पे भी जो है लीव्स काफ़ी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से जानवर या जानदार ऐसे हैं जो प्लांट लीव्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं। हमारे पास जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड ही करते हैं सिर्फ प्लांट्स के ऊपर, सही है। तो वो उन लीव्स को एज अ फूड यूज़ करेंगे। या आपके पास जो ह्यूमन भी हैं वो भी हमारे पास इन लीव्स को सैलिड बनाने में, या हमारे पास और भी बहुत सारी लीव्स, पालक हो गई, या आपके पास सरसों का साग है, या आपके पास धनिया है, पुदीना है, ये सब क्या है, ये सब लीव्स ही तो होते हैं, सही है। तो इंसान भी जो है इन लीव्स को डिफरेंट तरह से जो है वो एज अ फूड यूज़ कर रहा है। या जो चाय की पत्ती है, तो चाय की पत्ती है वो भी तो पत्तियों से ही आई है, वो भी तो लीव्स थे, सही है। तो जो एज अ फूड बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज्म, जो जानदार हैं, जानवर हैं, या खुद इंसान है, वो इन लीव्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। बहुत सारे फूड आइटम जो है लीव्स से आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास ये जो लीव्स हैं ये रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं दूसरे जानवरों को, सही है। ये जो लीव्स हैं ये दूसरे जानदारों को एक घर प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ वो रहते हैं, सही। तो ये इनके कुछ जो है आपके पास लीव्स के दो इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक तो ये अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट बॉडी के लिए, लेकिन साथ साथ ये लीव्स दूसरे जानदारों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा फूड आइटम जो है वो इन लीव्स से ही आ रहा होता है, सही। या आपके पास ये लीव्स जो है वो रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, एक हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे जानदारों को। तो ये तो इनकी इंपॉर्टेंट हो गई, सही है। एक इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि दूसरों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि प्रोवाइड फूड आइटम, सही है, ये ग़िज़ा हैं बहुत से जानदारों की, और ये हैबिटेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, रहने की जगह भी प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे जानदारों को। तो ये तो लीव्स की अहमियत हो गई, सही। सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे अब लीव्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। हमने ये बात देखी है कि जो पत्ते होते हैं वो मुख्तलिफ प्लांट के मुख्तलिफ होते हैं, सही। एक पान के पत्ते की शक्ल अलग है, आम के पत्ते की, आम का जो दरख्त है आम के पेड़ के पत्ते की शक्ल अलग होती है, अमरूद के पत्ते की शक्ल अलग होती है, सही है। पपीते के पत्ते की शक्ल अलग होती है, केले के पत्ता तो होता ही बहुत अलग है, बहुत बड़ा सा, सही है। तो इस तरह का पत्ता अलग है, पुदीने का पत्ता अलग है, तो बहुत कॉमन है, देखे होंगे आपने, क्लियर। तो हर पत्ते की जो है वो शक्ल एक अलग है, हर पत्ते के जो टेक्सचर है वो अलग, बनावट जो है उसके अंदर जो वेन्स की जो बनावट है वो अलग है, हर पत्ते के अंदर उसका शेप अलग है, सही है। या उसका जो हल्का और भारीपन होना है वो भी बहुत अलग है। तो आपके पास माहौल को देखते हुए जो है उन पत्ते बनाई गई है कि एक पत्ते की जो बनावट है वो बिल्कुल रिलेटेड है, मोस्ट सूटेबल है उसके माहौल को लेकर, या जो वो काम कर रहा है उस काम को लेकर जो है उस पत्ते की बनावट बिल्कुल परफेक्टली बनाई गई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अब हम देखें अगर कुछ पत्तों के ऊपर कुछ बाल बाल से भी होते हैं, सही, कुछ रुआं सा होता है कुछ पत्तों के ऊपर। तो वो क्यों होता है, वो जो रुआं है वो इजाफी पानी के अखराज को रोकता है। अगर किसी पत्ते के ऊपर कुछ रुआं सा मौजूद है या बाल से मौजूद है पत्ते की सरफेस पे, तो वो इसलिए है ताकि वहाँ से जो है वो ज़्यादा पानी जो है वो एवापोरेट ना हो जाए। सूरज की रोशनी की वजह से जो है वो ज़्यादा पानी अगर हो जाएगा तो आपके पास कैसे होगा। तो वो प्लांट जो ज़्यादा धूप वाले इलाकों में पाए जाते हैं या ज़्यादा धूप पड़ती है तो वहाँ जो है उनके ऊपर जो है वो हेयर्स मौजूद हैं लीव्स के ऊपर, ताकि वो पानी के अखराज को रोक सकें, ज़्यादा पानी एवापोरेट होने ना दें, सही है। या कुछ छोटी पत्तियों वाले प्लांट जिनकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, ग्रीन लीव्स हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल लीव्स हैं, तो वो क्यों है ऐसे, ताकि वहाँ पर ज़्यादा फूड बनाएं। अगर उनको ज़्यादा फूड प्रिपेयर करनी है तो वो लीव्स जो छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, सही। या जो आपके पास चौड़े वाले बड़े पत्ते हैं जो चपटे होते हैं, तो वो मोस्टली जंगलात के प्लांट्स, जो जंगल में पाए जाने वाले आपके पास जो पेड़ या दरख्त हैं उनके पत्ते बहुत ही पतले, चपटे और थोड़े फैले हुए होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो उनके सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करते सनलाइट की तरफ वो ग्रो भी करते हैं, तो ज़्यादा फूड प्रिपेयर करते हैं, सही। तो उनको उन लिहाज से बनाया गया है। यहाँ के पास कुछ लीव्स के ऊपर जो है वैक्सी लेयर होती है, सही, कुछ सख्त एक लेयर होती है उनके ऊपर, तो वो क्यों बनाई गई, ताकि वो भी पानी का अखराज वहाँ पे ज़्यादा ना हो, रोक लें उस पानी के अखराज को,
सही। तो ये कुछ लीव्स की शक्लें मैंने आपको बताई कि किस लीव्स की शक्ल कैसी है, और उसकी जो शक्ल है वो बनाई गई है उसकी एनवायरनमेंट को देखते हुए। जिस इलाके में वो रह रहा है वहाँ पानी की क्या मिकदार मौजूद है, वहाँ सनलाइट की क्या मिकदार मौजूद है, उसके हिसाब से जो है उस लीव्स की शक्ल को जो है वो बनाया गया है। ये तो रही लीव्स की बैरोनी साख्त। पत्ते को देखें तो वो बाहर से ऐसा दिखता है, लेकिन अगर हम बात करें किसी पत्ते की अंदरूनी साख्त की, कि एक लीव्स जो है, एक पत्ता जो है वो अंदर से कैसा है, कौन कौन से सेल्स वहाँ मौजूद हैं, कौन कौन से टिश्यूज़ वहाँ मौजूद हैं जिनसे मिलकर एक पत्ता बना है और इतने सारे काम जो है वो सरअंजाम दे रहा है। सही। तो जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। सही है। माइक्रोस्कोप के बगैर हम किसी भी चीज़ के अंदरूनी स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब हम माइक्रोस्कोप को ले आए हैं तो माइक्रोस्कोप में पूरा पता तो रख नहीं सकते, हम माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी चीज़ की जो है वो एक लेयर या एक स्लाइस को काट के रखते हैं, उसके बाद जो है उसके अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे काटने के दो तरीके होते हैं, एक होता है क्रॉस सेक्शनल या ट्रांसवर्स सेक्शन, या फिर एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। यानी अगर एक चीज़ को जो है वो, फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज़ है मेरे पास, अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और अगर मैं इसको ऐसे में काटूंगा तो ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल या फिर ट्रांसवर्स सेक्शनल। तो दो तरीके होते हैं काटने के। सही है। आप लीव्स को ऐसे, अगर एक पत्ता है तो एक लीव्स को ऐसे में भी काट सकते हैं लॉन्गिट्यूडनली, और ऐसे में भी स्लाइस बना सकते हैं उसका क्रॉस सेक्शनल के ज़रिए। तो वो काटने के बाद ही आप उसको माइक्रोस्कोप में जो है वो स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद जो है हमें लीव्स में क्या दिखता है, हमें लीव्स में डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है नज़र आते हैं, डिफरेंट टाइप की लेयर्स नज़र आती हैं। हम उसको देख लेते हैं। तो आपकी बुक में जो है वो पेज नंबर कौन सा है, बुक में जो है वो पेज नंबर 56 के ऊपर एक पूरी डायग्राम मौजूद है, पेज नंबर 56 के ऊपर, जिसमें पूरा एक लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बना है, माइक्रोस्कोपिक व्यू बना हुआ है उस पेज के ऊपर कि लीफ में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सही है। तो सबसे जो पहली लेयर है लीव्स की वो होती है एपिडर्मिस। सही है। अपर एपिडर्मिस होती है ऊपर वाली। अगर लीव्स को ऊपर से देख रहे हैं तो पहली लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस की लेयर होगी, अपर एपिडर्मिस, और उसके ऊपर जो है वो क्यूटिकल की लेयर होती है, एक वैक्सी लेयर होती है। इसका काम क्या है, वहाँ से इजाफी पानी को जो है वो इखराज को रोकना। सही है। क्यूटिकल कहते हैं उस लेयर को जो वैक्सी लेयर है लीव्स की सरफेस के ऊपर, उसे क्यूटिकल कहा जा रहा है। और क्यूटिकल का काम क्या होता है कि वो बॉडी से, प्लांट बॉडी से इजाफी पानी के इखराज को रोकती है। उसके बाद आपके पास अगर नीचे देखा जाए एपिडर्मिस से नीचे, तो आपके पास कुछ बड़ी शक्ल के सेल मौजूद हैं जिन्हें कहा जाता है पैलिसैड मेसोफिल। पैलिसैड मेसोफिल के अंदर क्या होता है, पैलिसैड मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो जो ग्रीन कलर है लीव्स का या प्लांट का की वजह से है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। तो वो क्लोरोप्लास्ट वाला काम चीज़ कहाँ मौजूद होती है, वो पैलिसैड मेसोफिल के अंदर होती है। सही है। एपिडर्मिस के नीचे जो इलोंगेटेड सेल्स हैं बड़े बड़े ग्रीन कलर के, उनके अंदर क्या है, पैलिसैड मेसोफिल सेल्स कहलाते हैं वो, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो है मौजूद होता है। इन्हीं के नीचे आपके पास है स्पंजी मेसोफिल। सही है। इन्हीं नीचे क्या होते हैं, स्पंजी मेसोफिल होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में। एक लीव जब सांस लेता है तो वो एक्सचेंज करता है गैसेस को इनसाइड और आउटसाइड, तो स्पंजी मेसोफिल इसके लिए हेल्प करते हैं। सही। इसके अलावा आपके पास जो लीव्स की जो आपके पास वहाँ पे कुछ गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। सही। गार्ड सेल्स क्यों होते हैं, ये स्टोमेटा के अराउंड होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं लीव्स के अंदर, जिनसे जो है वो प्लांट बॉडी या लीव्स जो है वो पानी को एवापोरेट करता है, या गैसेस को जो है वो अंदर आती हैं, गैसेस से बाहर जाती हैं, वो स्पोर्स कहलाते हैं आपके पास स्टोमेटा। उनके अराउंड जो है वो कुछ गार्ड सेल्स मौजूद हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं। सही। इसके अलावा आपके पास जो है स्टोमेटा के साथ वहाँ पे जो वेन्स मौजूद होती हैं, वो एक्चुअली वेन्स क्या है, वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। एक पत्ती के अंदर जो धारियाँ हैं, सही है, उनको जो है वो वेन्स कहा जाता है, और वो वेन्स क्या है एक्चुअली, वो जाइलम और फ्लोएम है जो पानी और ग़िज़ा को
ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं, कनेक्शन का काम करती हैं। और एट द लास्ट जो लास्ट सरफेस है लीव्स की वो कहलाती है लोअर एपिडर्मिस। सही है, बीच में तमाम सेल्स होते हैं मौजूद और लास्ट में क्या होती है लोअर एपिडर्मिस। तो पहले अपर एपिडर्मिस क्यूटिकल है उसके ऊपर, देन पैलिसेड मीजोफिल, देन स्पंजी मीजोफिल, देन स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स, देन जो वेन्स हैं वो आपके पास जाइलम और फ्लोएम है। और इस तरह ये पूरा जो है वो लीव्स है। याद रखिएगा कि जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स की लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, अपर पे भी होते हैं लेकिन जो लोअर सरफेस है लीव्स की वहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं मिकदार में, नंबर में। सही है, और जब ऑपरेशन का काम है या ये वाला काम है ये लीफ की लोअर सरफेस से हो रहा होता है। स्टोमेटा जो है वो लीफ की लोअर सरफेस पे ज़्यादा मौजूद होते हैं, अपर सरफेस पे इतने ज़्यादा मौजूद नहीं होते। तो जी ये तो रही किसकी बात, एक लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कि अगर एक माइक्रोस्कोप में रख कर लीफ को स्टडी किया जाए तो हमें यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स और टिश्यूज नज़र आएंगे और हर एक का एक मुख्तलिफ फंक्शन मौजूद है। तो एक लीफ के अंदर इतने सारे सेल्स और टिश्यूज़ हैं और हर एक जो है वो अपने एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सही, तो ये आपके पास रही एक लीव्स की बात। ये जो पत्ता है जो इतनी अहमियत का हामिल है वो एक्चुअली ऐसा होता है और इस तरह से वो ये सारे काम जो है वो सरअंजाम दे रहा होता है। सही, तो अब एक कॉमन फीचर ये है कि हमें जो लीव्स दिखते हैं, जो लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। सही है, जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन है। उसकी वजह क्या है कि आपके पास लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, कलर का नाम है, क्लोरोप्लास्ट में ये होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। यही वजह है कि जो लीव्स हमें ग्रीन दिखते हैं। होता क्या है कि जब लीव्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट जो हमें पता है कि 7 कलर्स का मिक्सचर है। सही है, तो जब लीव्स पे सनलाइट पड़ती है तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्लोरोफिल बाकी तमाम रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ ग्रीन कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो जब लीव्स ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें वो लीव्स ग्रीन कलर के दिखते हैं। सही है, तो लीव्स का काम क्या है कि ये सनलाइट से जो कलर्स आ रहे हैं 7 कलर्स जो हैं उनमें सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है तो हमें लीव्स ग्रीन दिखते हैं। लेकिन इन लीव्स के अंदर सिर्फ ग्रीन के अलावा और पिगमेंट भी होते हैं और कलर्स भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। उसकी वजह ये होती है कि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। जब लीव्स के अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा है तो हमें ग्रीन कलर दिखता है और बाकी सारे कलर छुप जाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है, सर्दियों का मौसम आता है, ख़िज़ा का मौसम आता है, तो हमने देखा है कि लीव्स जो है वो झड़ के गिर जाते हैं। तो उस वक्त वो ग्रीन नहीं होते, उस वक्त तो वो ब्राउन एंड येलो हो रहे होते हैं। तो ये वजह है जब टेम्परेचर डाउन जाता है, डिक्रीज़ होता है आपके पास, तो ये क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है लीव्स में से। जब लीव्स में से क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है तो लीव्स फूड नहीं बना सकते, फूड नहीं बनाए तो वो मर जाते हैं और वो ग्रीन कलर ख़त्म होने पर वो येलो या ब्राउन होकर प्लांट बॉडी से नीचे गिर जाते हैं। सही है, तो लीव्स के अंदर और भी कलर के पिगमेंट मौजूद होते हैं लेकिन क्लोरोफिल की मिकदार ज़्यादा होती है उन पिगमेंट के मुकाबले में, इसलिए हमें लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। सही, तो आज हम जो है वो यहीं तक रखते हैं कि लीव्स की आज हमने स्टडी करी कि लीव्स कैसे होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्लांट लीव्स कॉमनली फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं क्योंकि प्लांट अगर अपनी ग़िज़ा खुद बना तो वो लीव्स में है। सही है, कि बहुत सारे और प्लांट बॉडी के अंदर फूड प्रिपेयर करने के अलावा उसको एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपरेशन करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। इसके अलावा ये दूसरे जानदारों के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन लीव्स को एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं या ये लीव्स जो हैं जो बड़े पत्ते हैं ये उन ऑर्गेनिज्म को रहने की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा उसको देखा तो दिखने में जो है बाहर से लीव्स मुख्तलिफ शेप के हैं, मुख्तलिफ जो है वो उनके अंदर पैटर्न है वेन्स का। सही है, और इलाके के हिसाब से अपने हैबिटेट के हिसाब से उसकी शक्ल बनाई गई है कि उसके ऊपर बाल मौजूद हैं या वो सख्त है ऊपर से या नरम है ऊपर से या चपटा है या फैला हुआ है, तो वो उसकी जगह के हिसाब से उस लीव्स को जो है बनाया गया है। लेकिन अगर अंदर से स्टडी किया जाए माइक्रोस्कोप के अंदर तो हर लीफ के अंदर तमाम पार्ट होते हैं जिनमें एपिडर्मिस है, पैलिसेड मीजोफिल है, स्पंजी मीजोफिल है, स्टोमेटा है, गार्ड सेल है, जाइलम एंड फ्लोएम है। ये सारे पार्ट जो है वो हर लीव्स के अंदर होते हैं। लीव्स का कलर होता है ग्रीन, उसकी वजह ये कि वहाँ पर क्या होता है क्लोरोफिल होता है। और भी कलर के पिगमेंट होते हैं लेकिन वो क्लोरोफिल के मुकाबले में कम होते हैं तो लीव्स हमें ग्रीन दिखते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। सही, आपने करना ये है कि आपने इस पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है, इसको कवर कर लेना है और उसके बाद आपको अपना होमवर्क क्लास वर्क कंप्लीट करना है। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम और अब बारी है आपके होमवर्क की।